मेरा नाम सज्जा सरबराज है। मैं आपको आज SPIT की जानिब से नशर करदा जमात महूम की फिजिकल साइंस की पहली वर्कशीट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। आज की मेरी क्लास का जो पहला उन्वान होगा वो आवाज़ होगा, साउंड होगा। आवाज़ और साउंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि आवाज़ और साउंड। तो हम रोज़मर्रा के अंदर बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, बहुत सारी आवाज़ें हमको सुनाई देती है रोज़मर्रा के अंदर, जैसे कि गाड़ियों की आवाज़ है, जानवरों की आवाज़ है, इंसानों की आवाज़ है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की आवाज़ है, बर्तनों की आवाज़ है, हर किस्म की आवाज़ है। अगर पौधे हिलते भी है तो उनके हिलने की आवाज़ें आती है। मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें हम रोज़मर्रा के अंदर हमारे कान इनको सुनते हैं। तो चंद आवाज़ों के नाम हैं, उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ों के नाम चंद दिए गए हैं। उसको पहचानना है कि तो किस किस्म की आवाज़ है, ये आवाज़ किस तरह से प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है। चलिए आइए देखते हैं। पहली जो आवाज़ है वो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, खन खन। ये आवाज़ किस तरह से प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, किस तरह से आवाज़ पैदा होती है। अगर हम इस आवाज़ को पैदा करने के लिए हम एक धातु बक्सा, जैसा कि एक तेल का डब्बा आता, उस तेल के डब्बे के अंदर अगर हम चंद पत्थरे डाल के उसको अगर रगड़ेंगे तो आपको खन खन इस किस्म की आवाज़ आपको सुनाई देगी, इस किस्म की आवाज़ वहाँ पर पैदा होगी। दूसरी आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ, ये है डम डम। जाहिर सी बात है, ये आवाज़, ये नाम में आप आवाज़ पहचान चुके हैं कि आवाज़ किससे पैदा होती है। आवाज़ पैदा होती है बाजे से, बाजे से आवाज़ पैदा होती है। और भी मुख्तलिफ किस्म की कई बहुत सारी आवाज़ें हैं, वो आवाज़ें प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है। एक जिस्म का दूसरे जिस्म से मिलने से उस तरह से आवाज़ें पैदा होती है। अब रही बात, ये आवाज़ें पैदा होगी, आवाज़ों की शनाख्त हमको करना है कि आवाज़ों की शनाख्त, यानी ये आवाज़ पैदा कहाँ से हो रही है और आवाज़ कहाँ से है। जैसे तो जानवर चिल्ला रहे हैं, वो आवाज़ कहाँ से निकलती है, कहाँ से पैदा होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और भी थोड़ी आवाज़ें मेरे ध्यान में आ रही है कि घंटी का बजना, घंटी जो स्कूली घंटी होती है, स्कूल की घंटी जो होती है, वो स्कूली घंटी वाली हम बजाए तो बजाने से टन 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 नामी आवाज़ पैदा होती है। यानी कि स्कूल की घंटी और वो स्कूल का जो बेल होता मारने का, वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो टन टन की आवाज़ यहाँ पर, टन टन की आवाज़ यहाँ पर पैदा होती है। और सीटी, विजिल, स्कूल के अंदर विजिल भी मारते हैं, जो भी सीटी होती है नॉर्मली बच्चे हाथ से सीटी मारते हैं, तो उससे भी क्या है, आवाज़ पैदा होती है। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से मुख्तलिफ किस्म के आवाज़ें पैदा होती है। नेक्स्ट है इम्तियाज। इम्तियाज किसको है? आवाज़ के अंदर इम्तियाज का क्या रोल होता है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है आवाज़ और इम्तियाज का ताल्लुक। मैं आपको इम्तियाज की तारीफ आपको पहले बता दूं कि इम्तियाज किसको कहते हैं। इम्तियाज की अगर मैं तारीफ बयान करूँ कि किसी भी जिस्म का आगे पीछे हरकत करना इम्तियाज का है, आगे पीछे उसका हरकत करना। इसके मिसालें मैं आपको देता हूँ कि एक पीतल का बर्तन हमारे घरों के अंदर मौजूद है। उस पीतल के बर्तन को आप अगर ऐसा मारेंगे हाथ से तो आपको आवाज पैदा हो। अगर वो पीतल का बर्तन पानी से भरा हुआ है तो आप देखेंगे कि पानी के अंदर हरकत होगी, पानी हलने लगेगा। हाँ, दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि स्कूल की घंटी, जब आप स्कूल की बेल मारते हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप जब देखते हैं बेल मारते वक्त तो बेल के अंदर आपको एक तो आवाज पैदा होगी, जाहिर सी बात है। दूसरी चीज आप देखें कि बेल के अंदर बेल ऐसा इस तरह से हलने लगेगी, यानी आपको इर्तियाज, यानी बेल आगे पीछे जाएगी। वो आगे पीछे की हरकत को, मोशन को इर्तियाज कहते हैं। यानी किसी भी जिस्म का आगे और पीछे हरकत करना इर्तियाज कहलाता है, उससे इर्तियाज पैदा होता है। हाँ, तो ये दो मिसालें मैं आपको रखा। और भी बहुत सारी मिसालें हैं हमारी किताब के अंदर भी दी गई है, और भी बहुत सारी मिसालें रोजमर्रा के अंदर है। जैसा कि आप पेपर और पेपर को, किताब के पेपर इस तरह मोड़कर आप अगर फूकेंगे तो आप देखेंगे पेपर में इर्तियाजात पैदा होंगे। अब जब इर्तियाज होगा तो वहां पे आवाज पैदा होगी। जब मुर्तई जिस्म हरकत करता है तो आवाज पैदा होगी। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको मिसालों के जरिए समझाना चाहूँ कि कॉन्सेप्ट ये है कि जब मुर्तई जिस्म, मुर्तई किसको कहते हैं, जिसके अंदर इर्तियाज, मुर्तई कहते हैं जिसके अंदर इर्तियाज हो, उसको मुर्तई कहते हैं। मुर्तई क्या है, यानी आगे पीछे की हरकत, किसी भी जिस्म की आगे पीछे की हरकत क्या कहलाती है, मुर्तई कहलाती है। मुर्तई से बना इर्तियाज, इर्तियाज यानी
आगे पीछे की हरकत करना। तो कोई भी मुर्तई जिस्म जब हरकत करता है तो आवाज पैदा हो, आवाज यहां से पैदा होती है, यानी कि खन खन डम डम और टन टन का बजना जो होता है ये किस तरह से होता है, इनमें इर्त्याश होता है। इर्त्याश क्या करता है, आवाज प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, पैदा करता है, ये होगा इर्त्याश और मुर्तइश। आवाजें क्या होती है, मुख्तलिफ किस्म की आवाजें पाई जाती है, मुख्तलिफ किस्म की आवाजों में इर्त्याश होता है। इर्त्याश क्या करता है, आवाज पैदा करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और रही बात आवाज में तमन्नाएं, आवाज में तमन्नाएं, तमन्नाएं क्या है, एनर्जी। क्या आवाज में तमन्नाएं पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, इसका एक तजुर्बा दिया गया है। मैं छोटा सा तजुर्बा आपको यहाँ पर बोर्ड में बताता हूँ। नॉर्मली आसान है तजुर्बा करना है कि एक ग्लास है पानी का, मान लीजिए प्लास्टिक का ग्लास है। इस प्लास्टिक ग्लास के अंदर आप क्या कीजिए, जो सेल फोन होता, मोबाइल फोन को फुल म्यूजिक चालू करके कोई भी गाना नाच या तराना, आप अगर इस मोबाइल फोन को यहाँ पर, इस मोबाइल फोन को यहाँ पर अगर आप बजते हुए छोड़ रही है, इसमें से आपको आवाजें पैदा, आवाज पैदा। आप क्या कीजिए, उसके ऊपरी सिरे पर एक पतली सी झिल्ली, बारीक सा पतली सी झिल्ली या कपड़ा या पेपर, पतला सा पेपर यहाँ पर ढाप दीजिए, जिसको हम डायाफ्राम भी कहते हैं। अब ये डायाफ्राम क्या है, ये डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम किसी भी मात्रे की पतली झिल्ली जो दो हिस्से में बांट देती है, शरीर को दो हिस्सों में अलग अलग कर देती है। यहाँ पर देखिए कि ये पतली झिल्ली क्या करेगी, ये शरीर को दो हिस्सों में अलग अलग करती है। दो हिस्से बन गए, यहाँ पे पहले खुला था, ढापने के बाद ऊपर वाला हिस्सा अलग होगा, नीचे वाला हिस्सा अलग होगा। इसको डायाफ्राम कहते हैं। किसी भी मात्रे की वो पतली झिल्ली जो शरीर को दो हिस्सों में बांट दे, उसको हम डायाफ्राम कहते हैं। ये हो गया, हम ग्लास को उतारे, तो यहाँ पर सेलफोन बजने के लिए डाल दिए, उसके ऊपर एक पतली झिल्ली या डायाफ्राम उसको रख दिए। इसके ऊपर आप क्या कीजिए, या तो छोटे छोटे कंकर इस्तेमाल कीजिए, या तो आप रेत, छोटे छोटे रेत इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शक्कर के दाने इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर रख दीजिए। अब जैसे ही आप मोबाइल फोन को चालू करेंगे, वो बजेगा या उसकी घंटी बजेगी, तो आप देखेंगे कि ग्लास के अंदर इर्त्याशात पैदा होंगे, मुर्तइश होगा, इर्त्याशात होगी, हरकत होगी। जैसे जैसे हरकत होगी, ये जो दाने हैं ऊपर की, ये मुर्तइश होने लगेंगे, ये हरकत करने लगेंगे, इसमें हरकत पैदा होगी। तो इस तजुर्बे की बुनियाद पर हम ये बोल सकते हैं कि आवाज के अंदर तमन्नाई पाई जाती है, यानी आवाज में तमन्नाई पाई जाती है, पैदा होती है, मौजूद होती है। तो ये एक सवाल भी पूछ सकता है आपको कि तजुर्बे के जरिए बयान कीजिए कि आवाज में तमन्नाई पाई जाती है किस तरह से। तो ये तजुर्बा आप लिख सकते हैं, 10 एग्जाम्पल के आवाज के अंदर तमन्नाई पाई जाती है। ये हो गया हमारे 3 टॉपिक क्लियर। चौथा टॉपिक है मौसीकी के आलात। अब जाहिर सी बात है, दुनिया के अंदर बहुत सारे मौसीकी के आलात मौजूद है। तो बहुत सारे मौसीकी के आलात, तमाम मौसीकी के आलात आवाज पैदा करते हैं। कुछ मौसीकी के आलात अच्छी आवाजें भी आती है, कुछ की खतरनाक आवाजें भी आती है। उन तमाम आवाजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मौसीकी के आलात, मौसीकी क्या है, कि आलात बहुत सारे आलात है। देखिए गिटार है, सितार है, ढोल है, पियानो है, वायलिन है, और वो बांसुरी है, बहुत सारे आलात हमारे पास मौजूद है। ये सारे के सारे आलात हम इसकी आवाजें सुने हैं, तब मुख्तलिफ आवाजें होती है, सब की एक आवाजें एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग आवाजें मौजूद होती है, पैदा होती है। अब ये मौसीकी किसको कहते हैं, लफ्ज म्यूजिक या मौसीकी की क्या मानी है। अगर मैं इसकी आम तारीफ करूं तो इस तरह से आएगी कि वो आवाजें जो कानों को खुशगवार लगे सुनने में, वो मौसीकी कहलाती है। यानी जो आवाजें हमको अच्छी लगती है कानों को, उसको हम मौसीकी कहते हैं। बहुत सारी आलात है जो मौसीकी की आवाजें पैदा करती है, अच्छी आवाजें पैदा करती है, जिसको हम सुनते हैं। अक्सर हम सुनते भी है, तरानों के अंदर भी सुनते हैं, म्यूजिक को हम सुनते हैं, मुख्तलिफ किस्म की म्यूजिक होती है, वो अच्छी म्यूजिक होती है, जिसको हम मौसीकी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, कुछ आवाजें जो होती है जो कानों को खुशगवार महसूस नहीं होती, जैसे कि हॉर्न की आवाज है, जो हमारे कानों को खुशगवार महसूस नहीं होती। तो इन आवाजों को क्या कहते हैं, जो सुनने में खुशगवार ना हो, उन आवाजों को हम शोर कहते हैं। उन आवाजों को हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। शोर को इंसान सुनना पसंद नहीं करता और मौसीकी को सुनने की तरफ तरजीह देता है। ये 4 टॉपिक हमने डिस्कस किए कि मुख्तलिफ किस्म की आवाजें क्या होती है, किस तरह से होती है, आवाजें कहाँ से पैदा होती है, फिर इर्त्याशात क्या है, मुर्तइश क्या है, ये किसको कहते हैं, यानी कि आगे पीछे के अंदर को इर्त्याश कहते हैं, इर्त्याशी आवाज पैदा करता है। उसके बाद आवाज में तमन्नाएं पाई जाती है, किस तरह से पाई जाती है, हमने तजुर्बे के अंदर
देखा कि आवाज में तवन्नाई होती है। मौसीकी क्या है, मौसीकी किसको कहते हैं, शोर किसको कहते हैं, इसकी मिसालें भी दी गई है। आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। इसके बाद जो भी आपको इसमें डाउट होगा वो आप डाउट हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। फिर इसकी वर्कशीट जो दी गई है, इसको सुनने के बाद इस वर्कशीट को हल कीजिए।